मौलाना जर्जीस ने किसी की ज़मीन दाबी, मौलाना जर्जीस ने किसी को थप्पड़ मारा, मौलाना जर्जीस साहब ने किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया, लेकिन नमाजें 5 वक्त की पढ़ी, रोज़े पूरे महीने के रखे, हज भी किया, ज़कात भी देते रहे, खुश थे कि क़यामत के दिन हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन जिनको परेशान किया वो अपना मुकदमा लेकर आएंगे। जर्जीस साहब ऐसा है, हाँ है, चलो ने बदला दो। जर्जीस साहब के पास अब ज़मीन नहीं है कि वो किसी को दें। अल्लाह कहेगा अपनी 10 नेकियां दो। दूसरा आएगा, इसने मेरे साथ ये क्या, जर्जीस साहब 10 नेकी इसको दो, दे दी गई। तीसरा आएगा, इसको दो। चौथा आएगा, उसको दो। 10, 15, 20 आदमियों ने पेश किया मुकदमा, नेकी देते देते खत्म। 21वां आदमी आया, मेरा भी हक है आपके ऊपर, नेकियां दो। अल्लाह कहेगा जर्जीस नेकी दो। जर्जीस कहेगा अल्लाह नेकियां खत्म। अल्लाह उस आदमी से कहेगा कि अपना गुनाह जर्जीस के ऊपर ला दो। जर्जीस उस वक्त कितना बदकिस्मत होगा, नेकियां तो बहुत लेकर गया लेकिन सब लुटा दी, दूसरों को दे दी। अब दूसरों की गुनाह उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। पूछा मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब कौन है? अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश कौन है, गरीब कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास माल और दौलत और दिरहम और दीनार न हो। मल्ला दिरहमा वला दीनार अला, जिसके पास न दिरहम हो न दीनार हो, जिसके पास न सोना न चांदी हो, वो गरीब है। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, मेरी उम्मत का गरीब इंसान ये नहीं है। मेरी उम्मत का गरीब इंसान तो वो है जो क़यामत के दिन बहुत सी नेकियां लेकर जाएगा, नमाज और रोज़े की नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हक मारा होगा और एक एक करके सारी नेकियां उनको दे देगा जिनका हक मारा है। फिर भी हक वालों का हक बाकी रहेगा, फिर उनके गुनाह इस आदमी पर लादे जाएंगे। ये मेरी उम्मत का सबसे गरीब इंसान है। तसव्वुर कीजिए आप, एक ई रिक्शा चलाने वाला आदमी, ई रिक्शा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, टोटो, मेहनत करता है और मेहनत करके उसने दिन भर टोटो चलाया और उसने 490 रुपये कमाए। एक मिसाल पर गौर कीजिएगा, उसने 490 रुपए कमाए। अब मार्केट में गया, कल ईद है, अब कपड़ा खरीदूंगा और सिलाऊंगा तो टाइम लगेगा। आज चांद हो गया, कल ईद है, चलो रेडीमेड पंजाबी खरीद लेता हूं। कलिया चक्के मार्केट में गया और एक रेडीमेड पंजाबी खरीदता है। उस पंजाबी की कीमत है 500 रुपए। उसके पास पैसे हैं 490 रुपए, लेकिन उसको 10 रुपए कहीं मिल गए। किसी आदमी के गिर गए थे, उसने उठा लिया और जानता है फला आदमी का रुपया गिरा है, लेकिन बताया नहीं। जमीन पर गिरी हुई चीज के भी आप मालिक नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। अगर जमीन पर गिरी हुई कोई चीज आप को दिख जाए तो शरीयत का मसला यह है कि देख लिया, गुजर जाओ, उठाना नहीं। और अगर उठा लिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि 1 साल तक उस चीज का आप ऐलान करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर किसी की कोई चीज गिर गई है तो वो हमसे राब्ता कायम करे। कितने दिनों तक? 1 साल तक। 1 साल तक आप उसका अनाउंसमेंट करेंगे, 1 साल तक। और जब 1 साल के बाद भी कोई नहीं आता है, उसका मालिक नहीं मिलता है, तब आप उसका 5वां हिस्सा सदका और खैरात करके
बकिया चीज़ आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 100 रुपये मिले हैं आपको तो पहले 1 साल तक उसका अनाउंसमेंट करो, बचेगा क्या। और 1 साल तक जब 100 रुपए का मालिक आपको ना मिले तो फिर उसमें 5वां हिस्सा यानी 20 रुपए सदका खैरात गरीब को दो, और उसके बाद 80 रुपए आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी कब? और ये इस्तेमाल करने की इजाज़त आपको वो भी इस कंडीशन में मिल रही है क्योंकि आपने 1 साल मेहनत की है। यानी ये 80 रुपये भी आपके लिए तब हलाल हो रहे हैं जब आप 1 साल मेहनत करने के बाद उसके मालिक तक नहीं पहुंचा पाए या उसका मालिक नहीं मिला तब। 10 रुपये आपको मिल गए लेकिन आपने उसको बताया नहीं, जिसका गिरा चुपके से आपने उठाया, और 490 रुपये में 10 रुपये मिलाकर 500 रुपये का पंजाबी आपने ख़रीद लिया। 490 रुपये हलाल के हैं जो आपने रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाया, लेकिन 10 रुपये आपने उसमें हराम के मिला दिए, पंजाबी आपने ख़रीद लिया। अब जब तक वो पंजाबी, जब तक वो कुर्ता, जब तक वो कमीज़ आपके जिस्म पर रहेगी, अल्लाह की कसम ना आपकी कोई फ़र्ज़ नमाज कबूल होगी, ना फ़र्ज़ रोज़ा कबूल होगा, ना नफली नमाज कबूल होगी, ना नफली रोज़ा कबूल होगा। कब तक? जब तक वो पंजाबी आपके जिस्म पर रहेगी तब तक। अब सोचिएगा 490 हलाल के हैं, 10 ही उसमें मिलाए थे हमने, तो वो कमीज हमारे लिए हराम हो गई। और कलिया चक के चौराहे पर, चौरंगी पर खड़े होकर जो लॉटरी के टिकट बिकते हैं, वो एक टिकट खरीद लीजिए और अचानक धूल में लाठी लग जाए और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपको मिल जाएं। जब 490 हलाल के रुपए में 10 रुपए मिला रहे हैं तो सब हराम, तो 1-2 लाख रुपए प्योर सूद के जो आपको मिल रहे हैं बगैर मेहनत के, वो आपके लिए हलाल कहां से हो गए। और एक मामले में आपका सुल्तानगंज भी बदनाम है, कलिया चक भी बदनाम है, मौजमपुर भी बदनाम है, लखीपुर भी बदनाम है, और इस इलाके के अक्सर गांव बदनाम है, चाहे वो बस्टम नगर हो या 16 माइल, सब बदनाम है। क्या हो? IPL में सट्टा लगाना। और अभी शुरू होने वाले हैं IPL मैच, एक एक बॉल पे सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर। ये इतने विकेट ले लेगा, नहीं लिया तो इतना मेरा, ले लिया तो उतना तेरा, ये टीम जीतेगी। एक एक बॉल पर सट्टा लगता है कि दूसरे नंबर पर बॉल जो जाएगी उसमें छक्का लगेगा, उसमें चौवा लगेगा। ये हमारे अंदर ये चीजें आ कहां से गई? ये तो प्योर हमने लगाया 1000 रुपया, या तो इधर गया या इधर आया। लेकिन तसव्वुर कीजिए, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए बतौर कर्ज, बतौर उधार, ये कहकर दिया कि आप 100 रुपए ले लीजिए, आपको ज़रूरत है, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप वापस करेंगे मुझे तो हम आपसे 110 रुपए लेंगे। हम आपसे 110 रुपए लेंगे और आपने 1 महीने के बाद 110 रुपए उससे ले लिए, तो जानते हो ये 10 रुपए आपके पास जो आए हैं और आपने जो 10 रुपए 1 महीने के बाद ज़्यादा ले लिया, आप तो सट्टे में 1000, 2000, 5000, 10,000 लगाते हो IPL के। यहाँ तो आपने किसी की मदद की है और उस मदद के ज़रिए उसने 100 रुपए में कमाया और 1 महीने के बाद 110 दे दिया। वो 10 रुपए जो आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, उस 10 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुनिए। अपने माजा की रिवायत है, दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु वहुवा यालम। सूद का और ब्याज का 1 दिरहम खाना, हम तो 10 रुपए ज़्यादा बता दिए, 1 रुपया भी सूद और ब्याज का खाना। अब सही आया मैं। IPL का सट्टा लगाने वालों गौर से सुनना,
कल या चक्की चौरंगी पर खड़े होकर लॉटरी के टिकट खरीदने वालों, गौर से सुनना, बैंकों में लाखों रुपए जमा करने के बाद सेविंग अकाउंट में सूद बढ़ जाता है और सेविंग अकाउंट से सूद लेकर खाने वालों, गौर से सुनना, सूदी कारोबार करना, सूद पर रुपया देना और हर महीने 10%, 5% उससे सूद वसूल करना। अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग भी सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याकुलुहुर दिरहमु रिबा याकुलुहुर रजुलु व हुवा यअलम, सूद का, ब्याज का, हराम का एक लुकमा, एक दिरहम खाना, 1 रुपया खाना, इस हाल में कि तुम जानते हो कि ये हराम है, ये जानते हो कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना करने से भी ज्यादा सख्त है। कैसा लग रहा है? सूद और ब्याज का 1 रुपया खाना, जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 36 मर्तबा जिना करना। ओह, जिना, जिस काम को हम सबसे ज़्यादा गंदा समझते हैं, किसी की माँ बहन बेटी के साथ हम जिना करें, और एक बार नहीं 36 बार जिना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 बार, 36 मरतबा जिना करने से भी बड़ा और सख्त है ये काम, यानी सूद का और ब्याज का 1 रुपया खाना। और बुलाओ मौलाना जर्जीस को, इससे तो अच्छे हमारे यहाँ के मौलवी है, कम से कम ये सब तो नहीं बोलते। सब बोलते हैं, बोलने का अंदाज अलग अलग होता है। ये अलग बात है कि आप अपने इलाके के उलमा की बात एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर। सित्तिन व सलासीन ज़नियतन, 36 बार। रूह कांप जाएगी, रूह। कहां हैं हम? एक हदीस के अंदर तो यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू, सूद के, ब्याज के, हराम माल खाने के 72 दरवाजे हैं। इस्नान 2, सबऊन 70, 70 और 2 कितने हो गए? 72। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? और रिबा इस्नान व सबऊन बाबन, सूद के और ब्याज खाने के 72 गेट हैं, 72 दरवाजे हैं, 72 गेट्स। There are 72 gates, 72 दरवाजे हैं सूद और ब्याज के। उसमें सबसे छोटा और हल्का दरवाजा बता रहे हैं अल्लाह के नबी, 71 और इससे बड़े बड़े हैं, लेकिन सबसे हल्का दरवाजा क्या है? सबसे हल्का गेट क्या है? सबसे करीब का दरवाजा क्या है? ऐसरुहा अय्यन के हर रजुलु उम्महू, सबसे करीब दरवाज़ा सूद और ब्याज का 72 दरवाज़ों में यह है कि एक आदमी अपनी सगी माँ के साथ निकाह कर ले। सगी माँ के साथ निकाह हो जाएगा। मौलाना जर्जीस साहब एक लड़के का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़का अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। जर्जीस साहब 1,00,000 मरतबा भी पढ़ें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। 1,00,000 मरतबा भी कुरान की आयतें पढ़ जाएं, लेकिन इसके बावजूद वो निकाह नहीं होगा, क्योंकि माँ लड़के पर हलाल नहीं हो सकती है। अब वो सोच रहा है कि मेरा निकाह हो गया, और रात में वो अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी करता है, मिलता है, ये सोच कर कि मेरा तो निकाह हुआ है माँ के साथ,
तो क्या निकाह और निकाह के कलमात पढ़ने के बावजूद, ये कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद क्या उसकी माँ उसके लिए जायज़ हो जाएगी? नहीं। अगर वो हम बिस्तरी करता है तो ये जिना ही माना जाएगा और हरामकारी मानी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि 1,00,000 बार कुरान पढ़कर निकाह पढ़ा देने के बावजूद माँ हराम ही रहेगी। आई सरुहा अयन के हर रजुल महू, कि माँ के साथ कोई आदमी निकाह करे लेकिन वो निकाह के बावजूद भी हरामकारी करता है। इसी तरीके से सूद और ब्याज के माल पर चाहे कितनी दुआएं पढ़ के खाओ, बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह कहने से हलाल नहीं हो जाएगा। सूद और ब्याज बिल्कुल सूअर के गोश्त की तरह होता है। आप लाख कहिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लेकिन सूअर हलाल नहीं होगा, कुत्ता हलाल नहीं होगा। सूद और ब्याज की रकम पर कितने ही दुआएं पढ़ डालो, हलाल नहीं होगा। माँ के साथ निकाह करते वक्त कितनी आयतें पढ़ डालो, लेकिन माँ लड़के पर हलाल नहीं होगी। इतनी क्लियर बात हो गई। याद करिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ऐ ईमानो वालो, जो तुमने माल दिया है असल लागत पर और जो बढ़ गया है उस बढ़े हुए माल को छोड़ दो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और बढ़ा हुआ माल हर हाल में छोड़ दो, हर हाल में छोड़ दो, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। ये कुरान कह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर मत लो। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम बढ़े हुए माल को लेने से नहीं रुकते हो, अगर तुम जायद माल उससे नहीं बचते हो, सूद और ब्याज खाना नहीं छोड़ते हो, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया में किसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है जो अल्लाह से लड़ सके और उसके रसूल से लड़ सके? दुनिया में ऐसा कौन सा माँ का बेटा है जिसने अपनी माँ का इतना दूध पिया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जंग कर सके और जीत जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकाबला कर ले? मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह फरमा रहा है, कुरान की आयत है कि सूद खाने वालों, जायद माल खाने से बच जाओ, उसको छोड़ दो, किसी भी कीमत पर उसको अपने ऊपर इस्तेमाल मत करो। वो जो पड़ा हुआ सूद है वो आप ना अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अपने बीवी बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे उस बड़े हुए सूद को मस्जिद के चंदे में देने में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर कोई ये कहे कि दे दो हम मस्जिद की लैट्रीन बना लेंगे, तो बड़ा हुआ सूद मस्जिद के पेशाब खाने और इस्तिंजा खाने और लैट्रीन बनाने के भी काम में नहीं आ सकता है। आप बड़े हुए सूद को मस्जिद के लैट्रीन और पेशाब और पायखाने के काम में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उस चीज में भी नहीं लगा सकते हैं। उस बड़े हुए सूद को आप अगर बैंक से लेते हैं तो जेल के आम कैदियों को जेल से छुड़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आम शाहराह पर खर्च कर सकते हैं। जैसे कोई रोड है खराब है, उस पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब गुजरता है, उससे सबको फायदा होता है, ऐसी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ मुसलमान जिससे फायदा उठाएं वहां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए, मस्जिद की लैट्रीन और पेशाब और पायखाना तक अगर उस पैसे से नहीं बन सकता और जायज नहीं है, वो माल आप अपनी औलाद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को खिलाते हो। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको, शर्म। ऐसा सब कुछ करने के बाद और हम ये उम्मीद रखें कि कयामत के दिन हमें इसका हिसाब नहीं देना होगा। मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं। आप छिपाना चाहोगे तो ये जमीन खुद बोल देगी कि अल्लाह, इसने मेरे सीने पर खड़े होकर यहाँ सूद खाया था, ये चौरंगी थी, यहाँ से इसने लॉटरी का टिकट लिया था, आय अल्लाह इसने फला IPL इंडिया और पाकिस्तान की टीम में इतने इतने रुपए इसने सट्टे में लगाए थे। ये जमीन खुद गवाही देगी।
इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ज़मीन अपने अंदर के सारे सीने को, सारे ख़ज़ाने को बाहर निकाल देगी। जब ज़मीन में ज़लज़ला पैदा होगा, जब ज़मीन में भूकंप आएगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसको ये क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन ये ज़मीन अपने अंदर के एक एक चीज़ को बयान करेगी, बोलेगी। ये मत सोचिए कि ज़मीन कैसे बोलेगी, ज़मीन तो बेजान है, ज़मीन तो बेजान है, कैसे बोलेगी। मोबाइल क्या है, जानदार है क्या? मोबाइल बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? रेडियो क्या है, बेजान है कि जानदार? बोल रहा है। टीवी क्या है, जानदार है या बेजान? बेजान, लेकिन बोल रहा है। जब साइंटिस्ट अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी चीज़ बना सकते हैं कि बेजान चीज़ को बोलने पर मजबूर कर सकते हैं, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जिसने साइंटिस्ट को अकल दी है, क्या वो इस ज़मीन को बोलने की ताकत नहीं दे सकता है? आज बेजान चीज़ें बोल रही हैं। बंदूक में कारतूस लगाओ और छोड़ो तो आज उसकी भी आवाज़ निकल रही है, बेजान चीज़ बोल रही है। और ये सब चीज़ें ज़मीन से पैदा हुई हैं, लकड़ी, लोहा, तांबा, इन्हीं को प्लास्टिक, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर टीवी बना दी गई, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर रेडियो बना दिया गया, इन्हीं को तोड़ मरोड़ कर मोबाइल बना दिया गया है। जब ज़मीन से पैदा होने वाली इन चीज़ों को बोलने पर मजबूर किया गया तो ज़मीन क्यों नहीं बोलेगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, ज़मीन अपने अंदर के सारे एक एक करके सारी खबरों को बयान करेगी। ये सूरत हाल आज हमारी हो गई है। हम सट्टे लगा रहे हैं, हम सूद और ब्याज खा रहे हैं, हम IPL, और ऐसे ही लोग क़यामत के दिन सोचिए। बंगाल के किसी जलसे में था मैं, तकरीर ख़त्म हो गई। ज़रा इस मंज़र को देखिएगा, मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ अपना। उस वक्त मेरा एक छोटा बच्चा था 6 साल का, आज वो 7.5 साल का है। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तकरीर ख़त्म करके मैं अपने रेस्ट रूम पर जहाँ हमको ठहराया गया, मैं गया, घर से फ़ोन आता है रात के तकरीबन 1:30 बजे कि बच्चे की तबीयत तो उस वक्त 6 साल का था, तबीयत बहुत ख़राब है, सख्त फीवर है, हाथ लगा रहे हैं तो हाथ जल रहा है। मैंने कहा उसको जल्दी से लेकर निकलो। पड़ोस में आसपास डॉक्टर, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं। रात की तारीकी में सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, और मैं यही उत्तर दिनाजपुर के इलाके में, और रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बराबर राब्ते में रहता हूँ। अब कैसी तबीयत है, अब क्या है, अब क्या कंडीशन है। और जब पता चला और बच्चे से बात की और उसने कहा अब्बू ठीक है, आराम है, और जब घर से पता चला कि हाँ रिलैक्स, आराम मिल गया है, उस वक्त तक मेरे भाइयों रात की नींद उड़ गई। कोई चीज़ खाने और पीने का दिल नहीं। ये कंडीशन, कभी आपको भी इस कंडीशन से गुजरना पड़ता होगा। आपका बच्चा अगर रात में पेट के दर्द से कराहने लगे तो आपके रात की नींद उड़ जाती है, और उस वक्त तक आप चैन और सुकून की नींद नहीं सो सकते जब तक कि उस बच्चे के पेट का दर्द बंद ना हो जाए। लोगों ने इस कोरोना काल में अपने बच्चों के दर्द को समझा है, इस बीमारी में उन्होंने अपने और अपने अजीजों को खोया है। वो जानते हैं कि जान की कीमत क्या है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, एक छोटे से बच्चे की हल्की सी बुखार की खबर, फीवर की खबर आपको आपके रात की नींद उड़ा देती है, और आपके बिस्तर पर
कांटे चुभने लगते हैं, नरम और गर्म बिस्तर भी आप छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उस कयामत के दिन के दर्द को समझने की कोशिश करो। वही औलाद हमारे सामने होगी जिस बच्चे के लिए आज 6 साल की उम्र में हमने रात में बिस्तर छोड़ दिया, उसका हल्का सा फेवर हमें सोने नहीं देता है। लेकिन कयामत का मंजर ये होगा, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भागेगा, नहीं नहीं उसके सामने नहीं आऊंगा, ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वो डरेगा मेरी माँ मुझसे ये न कहने लगेगी बेटा दुनिया में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज तू अपनी माँ को एक नेकी नहीं दे सकता है। ये मेरी माँ मुझसे एक नेकी ना मांग बैठे, मेरा बाप मुझसे कहीं एक नेकी ना मांग बैठे। ऐसा ना हो। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही और अपनी बीवी से भी भागेगा।